ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुख करता दुख हरता बेहद के बाप ने हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा कहते मैं शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम अपनी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्व से बुल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं हैं। यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची बनाने के लिए बाबा कहते हैं सर्विस पर आते हैं, है ना। ऊंचा बनाने के लिए ही आते हैं बच्चों को, तो उनको कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है। वह कब संशय में आते नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं, क्योंकि देह से न्यारे हैं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं क्योंकि मनुष्य ही एक तन छोड़ एक लेते हैं, है ना। तो वो आदत में हो जाती है। अब जिनको देह है ही नहीं तो उनको कैसा देह भान, है ना। वो तो सिर्फ ज्ञान अंजन सतगुरु दिए कहते हैं ना। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर जो ज्ञान दाता बनकर आता है, तो वह सतगुरु सत्य ज्ञान इंजेक्शन देता है। किसको? आत्मा को। असत्य और सत्य के बीच का भेद समझाता है। भूल भुलैया का खेल बताता है कि हम विस्मृति में गए तो क्या बन गए, स्मृति में रहेंगे तो क्या बन जाएंगे। कैसे हम उतरे, अब कैसे चढ़ती कला में बाबा हमें छोटे से संगम युग पर बनाने आए हैं। कैसे बाबा ने कहा कि तुम ही नर और तुम ही नारी। कैसे नर नारायण और नारी लक्ष्मी बनते, कैसे हम मनुष्य आत्माएं पुण्य आत्मा बनते, कैसे हम अपने पापों का विनाश करते, कैसे हम अपने विकारों का खाता क्लोज करते। यह सब नॉलेज सतगुरु आते आत्मा को पाठ बताते, है ना। तो यह बाबा समझाते कि मेरे पास तो देह नहीं है, तो मैं कैसे देही अभिमानी ही बनूंगा ना। मेरे पास देह नहीं तो देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो।
कितना फ़र्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। अब उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है। तुम बच्चों को सुधारने के लिए, जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, यूं ही तो नहीं आ गए टाइम पास करने। तो यह तो जिनको समझ में आ गया, जिनको तीर लग गया, जिसको मैं मेरा कौन का राज समझ में आ गया, बुद्धि में धारण हो गया, तो वह कहते कि हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, वो तो एवर प्योर है ना। पूज्य सो पुजारी तो आत्मा बनती है, वो थोड़े ना पुजारी बनते हैं, है ना। तो उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो ज़रूर पतित शरीर में ही उनको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बड़ी बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते हैं, सज़ा मनुष्यों के लिए है। अगर बैल किसको मारता है, वह मर भी जाए तो क्या उसको जेल में डालेंगे? बाबा कहते मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर हैं, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। कहते हैं मनुष्य आपस में कहते हैं ना, तुम तो जानवर के माफिक हो, लेकिन बाबा कहते जानवर से भी बदतर हो। जानवर तो फिर भी किसी को मार काट करके नहीं खाते हैं, मुख से कोई कड़वे बोल नहीं बोलते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी का आत्मघात नहीं करते हैं, बेकार में जाकर के किसी के साथ में दुराचार नहीं करते हैं। जानवर मुख से कड़वे बोल नहीं बोलते हैं। ये सब कौन करता है? मनुष्य आत्माएं एक दो को दुख देते हैं, घृणा करते हैं। जानवर ये सब नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं यदि कोई जानवर सज़ा कुछ गलत करता है तो वो मर भी जाता है या किसी को मार देता है, कुछ करता है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं उसे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो वो ज़रूर जेल में जाएंगे, ज़रूर फ़ौरन जेल में डाल देंगे। बाबा कहते हैं, समझाते हैं बाबा कि मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता और रचना के पास ज्ञान जा ना सके। देवी देवताओं के पास भी यह ज्ञान रहता नहीं, प्रायः यहाँ ही लोप हो जाना है। यहाँ ही वापस उनको जब ब्राह्मण बनेंगे, संगम पर आकर परमात्मा अपने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करेंगे बच्चों को, फिर वह सब जो है परमात्मा ही उनको यह ज्ञान देंगे। कल्प कल्प दे करके देते आए हैं, तो कल्प बाद फिर देंगे, है ना। उनके पास में बाबा कहते हैं जाता नहीं, क्योंकि मैं रचता हूँ, ना कि वो रचता है ना, रचना है वो। तो वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी ना होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। खुद का नहीं पता फिर भी हम भगवान हैं कह देते। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, ना कि कृष्ण है। वो सतो प्रधान अवस्था में रहने वाला प्रिंस, सतो प्रधान का दुनिया का स्टार्टिंग की जो आत्मा है, वो कभी भी गीता का भगवान हो नहीं सकता। वो तो द्वापर में आकर के उसे डाल दिया है और ना जाने उसके बारे में क्या क्या कह दिया है। पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि बाप और बेटे की जो बायोग्राफी है वो एक साथ
मनुष्य मत में डाल दी है, जिसकी वजह से मनुष्य बहुत बहुत मूझ गए हैं। कृष्ण ही यदि भगवान होता और कृष्ण ही गीता का भगवान होता तो इस दुनिया का हर एक इंसान, हर एक मनुष्य आत्मा कृष्ण को गॉड कहती, लेकिन वो बालक भगवान नहीं है, वो प्रिंस था सतयुग का। और बच्चे को, कोई भी बालक को, बच्चे को पिता कोई कह ना सके, पिता एक ही है। तो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ना कि कृष्ण। मूल यह एकच भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, यह भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो, मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। मैली क्यों हो गई है? मैली क्योंकि मैंपन है ना। मैं कहने वाली आत्मा को तो मैं जानती नहीं हूँ, और मैं कह के मैं मैली हो गई हूँ। बकरी मैं करते हैं ना, तो मैं करके मैं आत्मा को तो जानती नहीं, और मैं खुद को खुद मान लेती हूँ, शरीर को सब कुछ मान लेती हूँ। झूठी शान, झूठी मान, झूठा काम, ये शरीर के मान सम्मान के लिए मैंपन भरा हुआ है, क्योंकि देह को सब कुछ समझ लिया, जबकि मैं तो अंदर बैठी हूँ, ये देह भी उसकी नहीं है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं तुम्हारी जो आत्मा है ना बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। ज्ञान घृत कम हुआ ना, जिसकी वजह से आत्म ज्योति की जो लौ है वो ऐसे 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 हवा में कैसे डगमग डगमग जगमग जगमग होती है, कभी बुझती है, कभी तेज होती, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। तो ये जो विकारों की हवा है ना, वो विकारों की हवा ने आत्मा को क्या कर दिया, सिर्फ बुझने से बची हुई है, बाकी उसमें कुछ भी कलाएं नहीं बची हैं, कुछ भी गुण नहीं रह गए हैं, है ना। विकारों से भरपूर हो गई है। तो अब वो विकारों को बदली करना है, कौन से में? निज गुण में, सद्गुणों में। जो हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, तो बाप समान आत्माएं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कारण को जान करके उस कारण को ख़त्म करना पड़ेगा, और उससे कनेक्शन होगा तो उसके गुण हमारे में आने शुरू हो जाएंगे। तो ज्ञान जानना, समझना, फिर उसे धारण करना, तब ज्ञान घृत। आप समय समय पर कहते हम अखंड ज्योत जलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? बार बार उठते हैं ना कि घी कम ना हो जाए, नहीं तो वो अखंड ज्योत जो है खंडित हो जाएगी। बुझ गई तो खंडित हो गई। फिर आप क्या समझते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, कुछ अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सोच करके कुछ एक एम ऑब्जेक्ट रख के बत्ती रखते हैं ना, जलाते हैं, उसमें टाइम टाइम पर जो भी घी तेल है उसको देखते हैं कि कम हुआ तो वो बुझ जाते हैं। अब यहाँ भी बाबा कहते हैं जो तुम्हारी आत्म ज्योति है ना, उसमें ज्ञान घृत कम हो गया है, तो ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। समय समय पर यह स्मृति करते जाओ कि इसमें किसकी कमी है, और उसे फुल करते जाओ। तो वहाँ भी कुछ पद पाओ, वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य।
मनुष्य कौन है जो कहने से करते हैं। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आँख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह तो हाजिरा हजूर हैं। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर हैं। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। यह बात अनुज अभी इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। और परिस्तानी गुण किससे कहते हैं? देवताओं वाले गुण, सतयुगी गुण, निर्विकारी गुण, है ना। 16 कलाओं में संपूर्ण निपुण, आत्मा के जो 16 संस्कार है ना, उनसे भरपूर गुण, सतगुण, निज गुण। तो परिस्तानी गुण चाहिए, सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम, हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का, भगवान का नाम लेते ही बुद्धि कहाँ चली जाती है? सीधे ऊपर जाती है, या कोई मंदिर में जाकर रुक जाती है, या कोई किसी के द्वारा कुछ मिला उससे भगवान कह करके हमारी बुद्धि ठहर जाती है, सीधे ऊपर ही जाती है ना। तो इस तरह ऊपर में फूल है, ऊपर में भगवान है, और भगवान एक ही है, इसीलिए तो बुद्धि तुरंत ऊपर की ओर चली जाती है। तो इस तरह बाप समझाते हैं। माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू, युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो ज़रूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का, आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते हैं कि तुमने नई बात सुनी है। परमात्मा एक छोटी सी बिंदी है। वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई जान कैसे सके जब तक वो खुद ना आए जानने के लिए, समझाने के लिए। तो जानी जाना ना हर बाप उस छोटी सी बिंदी का नॉलेज जानता है, हम बिंदियों का और खुद बिंदु का, है ना। तो वो बिंदु जो सिंधु समाया हुआ है, हम आत्माएं समझिए, इस बात पर मनन चिंतन कीजिए कि हम आत्माएं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, कहते हैं बाल की नोक से भी कई गुना सूक्ष्म हम आत्माएं हैं, अदृश्य है ना, लेकिन गुप्त हैं, इस शरीर में गुप्त हैं। और हम आत्माएं आदि से अंत तक पाठ बजाती हैं, 84 में आती हैं। जब हम आत्माएं 84 का पाठ बजा सकती हैं, लेकिन हम घिस पिट जाती हैं, है ना, गति दुर्गति में चली जाती हैं। हम आत्माएं ही दुख सुख, और एक आत्मा अनेक पाठ बजाते बजाते एकदम क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है ना, बार बार घिसती है शरीर को लेकर के। तो वो आत्मा जब 84 का पाठ बजा सकती है, तो वो तो जन्म मरण से न्यारा है। वो कितनी ना शक्तिशाली होगा, जिसमें कोई लेप छेप नहीं लगे हैं, कोई गुण अवगुण की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुण ही गुण है, जिसमें कोई अनप्योर प्योर की बात नहीं, सिर्फ एवर प्योर है। उसमें कितना ना शक्तियाँ होंगी, कितना ना ज्ञान होगा। तो वही तो भगवान है। इस तरह बाप समझाते हैं, परमात्मा एक छोटी सी बिंदी है, वंडर है ना,
कि इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है। आप कोई मछली थोड़े ना मनुष्य को ज्ञान समझा देगी। अब किसी ने कहा मच्छ में अवतार है परमात्मा का, वामन मार्ग, ऐसे पिग में तक कह दिया, भगवान का स्वरूप दिखा दिया, तो क्या उसके पास खड़े होकर के मनुष्य उसके ज्ञान को समझ लेगा कि वो क्या कहना चाहता है? जब कृष्ण आए थे अर्जुन के सामने विराट रूप लेकर, तो अर्जुन ने कहा था ना, बस प्रभु अब मैं तुम्हारा ये तेज नहीं सह पाऊंगा। तब कृष्ण ने फिर क्या किया था अर्जुन को? अब अर्जुन दिखाया शरीर रूप में, पर शरीर नहीं, आत्माओं को उसको शरीर दिखा दिया, जबकि परमात्मा तो आत्माओं को दे रहे हैं। सभी एक अर्जुन हैं, है ना? तो सभी का टारगेट क्या होना चाहिए? यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य के द्वारा जीवात्माओं को कैसे ज्ञान दूंगा जब मैं खुद एक जीव में आऊँगा? पर मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन संगम पर आता हूँ सिर्फ। ऐसा नहीं है कि मैं आकर के वहीं बस जाता हूँ। आता हूँ, ज्ञान देता हूँ, जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो वापस विश्राम के लिए चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, है ना? तो यह सब समझने की बातें हैं। परंतु बाबा कहते हैं ज्ञान तो मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है ना? मनुष्य को मनुष्य मानते हैं ना, तो जो भी मनुष्य को दिया वो ज्ञान से दुर्गति हुई, और जो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा दिया उस ज्ञान से सद्गति हुई। संगम पर मेला, परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला, जिसे ही कुंभ का मेला कहो, है ना? प्रैक्टिकल में बाबा समझा रहे हैं ना, यहाँ की रियलिटी क्या है तीज त्योहारों की, क्या है राखी का, क्या है दिवाली का, क्या है होली का, क्या है इसका शिवरात्रि का, है ना? शिवरात्रि के बाद कृष्ण जयंती आती है, तो कृष्ण दिन में आए, लेकिन घोर अंधियारी रात्रि में शिव आए, है ना? अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए, सोझरा करने के लिए, तो उसे फिर शिवरात्रि कहा, है ना? तो फिर क्या दिखा दिया कि कृष्ण आए रात के 12 बजे ना। तो इस तरह से बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं जिससे दुर्गति हुई मनुष्य द्वारा, यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सद्गति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। वो बादशाह का बादशाह, हमें क्या करते हैं? डबल सरताज बादशाह बनाते हैं, है ना? तो तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरी बात पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। हम आत्मा और शरीरी हैं, अब वापस घर जाना है। एक देखिए, आप किधर भी संसार के किसी भी कोने में घूम करके आ जाएं, लेकिन आपको घर की याद आती है, कहीं भी चले जाएं। तो अब तो और इतना अधिक दुख हो गया है संसार में कि हर एक आत्मा अपने घर को याद करती है। और वो कैसे समझेंगे कि याद कर रही है? क्योंकि हर एक आत्मा को शांति चाहिए। और शांति क्यों चाहिए आत्मा को? क्योंकि उसका शांति धाम ही असली घर है, जहाँ की आत्माएं हैं, जहाँ का रहने वाली है निराकारी दुनिया की, शांति धाम की, निर्वाण धाम की। इसलिए हर एक आत्मा अब थक गई है, वैक्स हो गई है, परेशान हो गई है, दुखी हो गई है। तो वह अब अपने घर में ही जा कर के उसे वो शांति मिलेगी जिसकी वो मांग कर रही है। और अब वो शांति का सागर आया है यह सब हमें बताने के लिए। तो अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भल
चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहें। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फ़र्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोग ना भोग हिसाब किताब चुप तो करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी बात झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। कई समझते हैं हाँ पूरे दिन तो शरीर में बीमारी लगी रहती है, कहीं सर दुखता है, कहीं पैर दुखते हैं, घुटने काम नहीं करते हैं, कमर टूटी पड़ती है, दिन भर काम में लगे रहो, घर का लौकिक संसार में इतने फंसे उलझे रहो, बंधनों में है। बाबा ऊपर से कहते हैं, बाबा तो झूठ बोलते हैं, बाबा कहते हैं सदा सुखी रहो, निरोगी बन जाएंगे, निरोगी रहो। अब बाबा कहते हैं ऐसा और मनुष्य समझते हैं वैसा। अब बाबा कौन से युग की बात कर रहे हैं? कहाँ हम निरोगी रहेंगे, कहाँ हमारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, कहाँ हमारी गोल्डन एज होगी। तो यह सब बुद्धि में जब हम धारण करेंगे तब तो हम उस बात को समझेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बनेंगे कि यह सब सतयुग की बात बाबा कह रहे हैं। यहाँ तो हमें भोगना ही है क्योंकि हमारा ही है ना। तो अब बाबा तो उसमें सिर्फ आपको शक्ति दे सकते हैं, बल दे सकते हैं और आपको उसका कारण बता करके, आपको उस कारण को जान करके फिर आपको फीलिंग नहीं आएगी दुख वाली, बस। बाकी ऐसा तो है नहीं है कि आपके किए हुए कर्मों की सज़ा कोई और भोगेगा, है ना। अब कोई क्राइम होता है बेटे के द्वारा तो बाप को डराने के लिए भला आते हैं, भड़का ले जाते हैं साथ में, लेकिन बाप को सज़ा थोड़ी देते हैं। वो तो बच्चा वापस आ जाए उस जगह पे ताकि हम उसको सज़ा दें। तो ऐसे घर कोई फैमिली मेम्बर को थोड़ा परेशान कर देते हैं, लेकिन क्राइम जिसने किया सज़ा तो उसी को मिलती है ना। तो यही बात बाप समझा रहे हैं, तो इसे बुद्धि से समझिए। बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज़ उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन ले में। अरे बाप तो बच्चों के जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ, ऐसा नहीं। बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। कई समझते हैं ना। तो बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, शरीर का डॉक्टर तो दूसरा है, मैं तो आत्मा का डॉक्टर हूँ, है ना। तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ जो बैठ दवाइयाँ दूंगा। हाँ, बाबा कहते हैं मुझे सभी समझ। वैसे बाबा बड़ा चतुर सुजान है। बाबा को साथ लेके हम जब संकल्पों में उन्हें शामिल करते हैं तो बाबा हर बात तो सच में जानते हैं और टच भी कराते हैं। लेकिन बाबा फिर भी देखिए कहते हैं कि मैं जो हूँ ना आपके थॉट रीडर नहीं हूँ। वो थॉट रीडर तो इस लौकिक संसार में हैं जो एक अलग से पढ़ाई करते हैं जिससे आपके थॉट रीडर थॉट पढ़ते हैं, है ना। मैं थोड़े ना हूँ, मैं तो जानी जाननहार हूँ। किसका जानी जाननहार हूँ? आत्माओं का, है ना, मनुष्य रूपी धर्मों के झाड़ का। तो बाबा कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, लेकिन योग से जो है बाबा कहते हैं सबसे अच्छी दवाई है। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नूंद है तो।
बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं बाबा समर्थ हैं हर काम में कि कोई मर गया तो उसको जीवित कर दूँ। बाबा कहते हैं मेरे पास में ये जादू नहीं है। ये जादू तो यहाँ लोगों को, मनुष्यों को आता है कि कोई मर गया तो उसे जीवित भी कर देती, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने का जो है जादू आता है ना। इसीलिए निराला और प्यारा कहा है ना। तो न्यारा प्यारा है क्योंकि वो है ही दूसरे तरह का जादूगर, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो पूरे विश्व को ही सुख शांति से भर देता हूँ, है ना। अद्वैत राज्य बना करके जाता हूँ। बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं, बाबा समर्थ हैं, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने बच्चों से कहा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है, कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुक करना है। क्योंकि जब हम लोन उठाते हैं कहीं से तो वो लोन जब हम चुकाते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है ना। ऐसा लगता है कितना बोझ उतर गया। और यदि वो लोन हम समय अनुसार समय से नहीं दे पाते हैं तो हम कितना अशांत रहते हैं, कितना परेशान रहते हैं कि ऐसा ना हो हमें कोई सज़ा मिल जाए, हमें कोई सज़ा मिल जाए। और हम टाइम पर यदि चाहे वो कोई भी बिल भी हो, इवन हम बिजली का बिल भर दें या कोई भी करंट बिल के अलावा हमारे घर में और भी बहुत सारे बिल होते हैं, यदि हम उनको पे कर देते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, है ना, एकदम कि बस अब तो हम फ्री हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो यही बाप यहाँ समझाते हैं। पहला बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है, कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अच्छा, दूसरा बाबा ने कहा संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना है। बाबा कहते हैं इशारे से समझ करनी है, ना कि कहलवाना है, कहलवाना नहीं है। बाबा ने कहा ना मुख से हम जब कहते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, तिरछा होकर आएगा आपके पास में। मुख से कहेंगे तो लड़ाई होगी, और यदि आप इशारे से समझेंगे समझाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी बल्कि डॉट बनेंगे, है ना, पॉइंट बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं लड़ाई लड़नी है तो खुद से लड़ो, आत्मा की लड़ाई है, आत्मा से लड़ो। औरों से लड़ोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे, है ना। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं, आप जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। आप जितना चाहो उतने अपने भाग्य की लकीर खींच लो। बाप आया है आपको अखुट खजाना देने, जितना चाहो उतना भर लो। अच्छा, स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में ज़रूर मानते हैं। जब संसार में कोई साथ नहीं खड़ा होता तो हम कहते हैं हमारे साथ ईश्वर खड़ा है। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए कि घर में बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे मशीन इस्तेमाल करते हैं करंट से रिलेटेड। तो करंट तो एक आपके घर में मीटर लगा होता है, उससे ही आता है। चाहे आप उसमें फिर मिक्सी चला लें, चाहे आप उसमें फ्रिज चला लें, चाहे आप उसमें जो है एसी चला लें, कूलर, पंखा, आजकल इलेक्ट्रिक गैस हैं, सब चीज़ें हैं जो आप उसी से चला सकते हैं। ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रिक जो है उसी से आप मशीन को चलाते हैं। लेकिन करंट कहाँ से आ रहा है? मीटर से आ रहा है। किसी और के घर में भी करंट मीटर से ही पूरे में फैल रहा है। भला आप उसे प्रेस कहें, आप उसे वॉशिंग मशीन कहें, रेफ्रिजरेटर कहें, या उसे कूलर कहें, पंखा कहें, लेकिन पावर उसमें एक से ही आ रही है। तो ऐसे ही इस विश्व में परमात्मा एक ही है जो पावरफुल है ना। तो वही एक आत्माओं का बाप है ना। तो इस तरह से बाबा कहते कि उसमें जो है मनुष्यों की मत अनेक हो गई है, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो ईश्वर, वो फिर भी ईश्वर को नहीं मानते। अब यह हैं इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें। आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं और कर रहे हैं। हाँ, तो परमात्मा आकर के स्वयं फैसला करता है। आकर इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। एक पिता अपने बच्चे के गोत्र बिरादरी का पता रखता है ना, और किसी को नहीं पता रहता, तो वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, ओम